Guys, come on, chalo, aa जाओ. Keep your cameras on. Let's start with. Have you tried the questions of segment information? किया क्या कल? नहीं. No. कोई नहीं, चलो विल स्टार्ट विथ ऐसे 505 एंड ऐसे 510 के भी क्वेश्चंस करने हैं. कल हमने ऐसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या क्वेश्चन किया था? व्हाट आई कैन रिमेम्बर इज कि एक ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे कंट्रोल मेंटेन करना रहता है, और उस कंट्रोल मेंटेन को करने के लिए उसके अंदर जो 4-5 पॉइंट्स है, वी हैव डन दैट, राइट? हमने वो किया था. उसके अलावा क्या पढ़ा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में? कि वो डेलीगेट नहीं कर सकता, ही विल हैव टू मेंटेन कंट्रोल, इंक्लूडिंग उसको फॉलो अप वगैरह लेना पड़ेगा, उसका रिटर्न इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा. व्हाट एल्स वी डिड क्वेश्चंस के फॉर्म में? हाँ, अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल होगा तो क्या कर सकता है उस केस में, राइट? उसमें अगर हमने बोला था कि इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, देन यू विल आस्क क्यों भाई, माना क्यों कर रहे हो, एंड मैनेजमेंट गिव्स यू अ रीजन, तो देन यू हैव टू सी द रीजनेबलनेस एंड द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स. और अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट भलता ही कुछ बोल रहा है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705. क्योंकि हमको तो एविडेंस ही नहीं मिला है, राइट? वी डिड दैट. गुड गुड गुड. जूही बोला एग्जाम्पल याद है क्या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का? मैम वो मैंने मेरे को याद पहले है। पढ़ा हुआ था मैम, ऐसा कुछ मैंने नहीं बुक है। में लिखा हुआ है जूही के नाम। Exactly. मुझे भी वो याद रहेगा, जूही फॉर बैचेस टू कम, आई विल रिमेम्बर दैट. चलो गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ योर राइटिंग प्रैक्टिस बुक. एवरीवन, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. प्रियंका, आर यू हियर? हाय आयुषी. हाय निर्मय. हाय एवरीवन. हेलो मैम। हाय पिजन. चलो विल स्टार्ट विथ विजन. क्वेश्चन नंबर 78, could you please read for all of us? Yes, ma'am. CA Rohit is appointed as an auditor of Grace Limited. He wants to design a suitable confirmation request letter for a few debtors of Grace Limited. As a senior auditor of the firm, explain to him with reference to SA 505 external confirmation all the conditions that should be present to use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address an assessed risk of material misstatement at the assertion level. नाउ, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो आप ये बात मान करके चलना कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जो लैंग्वेज है वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है. डेफिनेटली आपके सिलेबस में आपको ऐसे 505 में सिखाया है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कहाँ यूज कर सकते हैं एंड वेयर यू कैन यूज और कैन नॉट यूज अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, राइट? In the present question, CA Rohit wants to send the negative confirmation request to few of the data. The point is, if you use negative confirmation request as a substantive audit procedure, then what are the reasons or what are the conditions should be present? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस कहाँ भेज सकते मटेरियल हैं? होना चाहिए, मतलब उसका रिस्क कम होना चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क शुड मिस्टेकमेंट बी कम हो। लोअर, द आइटम शुड बी लेस मटेरियल. along with that, अगर आपको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है, सो इट कैन बी द अमाउंट ऑफ अ स्मॉलर, लेकिन स्मॉलर अमाउंट का आइटम हो सकता है, होमोजीनियस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. ऑल्सो ऐसी जगह पर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम करते होंगे, ऐसा हो सकता है. ऐसी जगह सी नॉर्मल कोई बड़ा अमाउंट का आपको कंफर्मेशन लेना, यू कांट सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, राइट? नाउ विकास, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब जिसमें टेक योर टाइम, सबका टाइम है हमारे पास. डिवाइड करके नहीं आया। अभी करो ना, उसमें क्या है? वो अगर डिसएग्री कर रहा है ना तो वो कंफर्मेशन भेजता है बस। इफ दे डिसअग्री, देन हाँ, ओनली दे रिप्लाई, confirmation। अदरवाइज दे शुड कीप साइलेंट. यस मैम।
पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आप सामने वाले को बोलते हो, कंफर्मिंग पार्टी को, भाई तू अग्री कर या नहीं कर, दोनों ही केस में यू शुड रिस्पॉन्ड टू मी, राइट? सो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्टेन कंडीशंस अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में, राइट? चलो लेट्स राइट। मुझे जिन भी स्टैंडर्ड्स के नाम बहुत छोटे रहते हैं ना, वो बहुत क्यूट लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि सीए इंटर वाले बच्चों से इतने बड़े बड़े नाम एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते लर्न करने के लिए। सो दिस इज अ गुड स्टैंडर्ड। एज पर ऐसे 505 external confirmation following conditions should be present to send negative confirmation request. ठीक है? नाउ बिफोर यू राइट दोज कंडीशंस, पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा कि अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड्स लेस persuasive evidence. घनश्याम मुझे बताओ कि क्या परसुएसिव का मतलब क्या हुआ? लेस परसुएसिव एविडेंस बोला तो? मैम आइडिया नहीं है सब चीज। देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दो चीजें होती है, ठीक है? मेरे बिल्डिंग मैंने मेरे बिल्डिंग से मैंने ऐसा विंडो खोला और मुझे दिखा कि सामने वाले सोसाइटी पे मर्डर हुआ है, ठीक है? अगर सपोज मुझे ऐसा दिखा और मैं आपको आकर के बोलूं कि मेरे सामने वाले सोसाइटी पे मर्डर हुआ है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? मर्डर हो कि डू यू हैव एनी प्रूफ, राइट? हाँ इन यस। ऑर्डर टू शो समवन, कन्विंस समवन, मुझे प्रूफ तो रखना पड़ेगा ना। पता चला मेरे को सपना आया और सपने के उठने के बाद मैंने बोल दिया कि घनश्याम मेरे को ना सामने वाले बिल्डिंग में ये हुआ, मर्डर हुआ। एंड इफ आई डोंट टेल यू कि ये मेरा सपना था, हाउ विल यू बिलीव दैट? और यू नीड सम एविडेंस फॉर दैट ना, टू प्रूव कि भाई मर्डर हुआ। So that is why in audit also when we give our opinion we have to obtain evidences, और हमारे evidence कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट है ना पूरी। स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग एविडेंस होने चाहिए, ठीक है? सो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो कोई स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग एविडेंस नहीं देती है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड लेस परसुएसिव एविडेंस एज कंपेयर टू पॉजिटिव confirmation. Accordingly, auditor shall not use negative confirmation. अब मैं क्वेश्चन का ही लाइन उठा के लिखूंगी बिकॉज ये स्टैंडर्ड का ही लाइन है। एज द sole substantive audit procedure to address an assessed risk of material misstatement at the assertion level, unless all of the below conditions are present. That means if any of this condition is not present, then you should not use negative confirmation request, because then your evidence is not going to be strong and convincing.
फर्स्ट कंडीशन, सारी कंडीशन होनी चाहिए, कोई एक भी होगी तो ऑल यूज ऑल कर। ऑल ऑल सेटिस्फाई होना चाहिए। असेस्ड, जब आपने ऐसे 315 लगाया होगा, सो जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस किया होगा, दैट नीड्स टू बी लो। सो असेस्ड मम is low and auditor has sufficient and appropriate evidence regarding operating effectiveness of controls relevant to assertion. देवांशु, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ लास्ट सेंटेंस? मैंने क्या लिखा है? इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल से रेलिवेंट टू असर्शन मतलब क्या हुआ? मैम जो भी मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है जो हम कंट्रोल लगा रहे हैं उसके लिए, या कोई भी चीज ये मतलब हम यूज ना कर रहे हो, अगर दूसरी चीज ना उसकी जगह हम ले लें नहीं, एविडेंसेस में। ना 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 ना, एक बार वापस पढ़ना। मैंने क्या बोला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो होना चाहिए और हमारे पास प्रूफ होने चाहिए कि भाई जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बट ये कौन से आइटम के लिए बात कर रहा है? किसका रिस्क? पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क नहीं होना चाहिए, या जिस आइटम के रिलेटेड हम कंफर्मेशन मांगने वाले हैं उस आइटम से रिलेटेड? जिस आइटम के लिए हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं उसकी। एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द रेलिवेंट टू असर्शन। हम यहाँ पर ये रोहित किसको ऑडिट कर रहा था? डेटर्स को ऑडिट कर रहा था। डेटर्स के लिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने वाला है, तो उस डेटर्स के आइटम में रोमम लो होना चाहिए एंड इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम करना चाहिए। और डेटर्स में भी स्पेसिफिकली सारे कस्टमर को तो नहीं भेज रहा होगा ना वो। क्या लिखा क्वेश्चन में? गिवन था कि फ्यूअर कस्टमर्स को, फ्यू ऑफ द डेटर्स को। सारे डेटर्स को थोड़ी वो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेगा, फ्यू डेटर्स को। तो वो फ्यू डेटर्स में भी जिसको नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने वाला है उस केस में रोमम लो होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम होना चाहिए। निराय, आर वी क्लियर ऑन दिस टॉपिक? राइट, यू गाइज आर स्पेंडिंग का टाइम टू लर्न दीज सब्जेक्ट, राइट? सो प्लीज नो, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो उसका इन एंड आउट आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। यू नीड टू बी मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग इन ऑडिट का सब्जेक्ट। सेकंड, thanks, Devanshu. Second, the population of item मैम बैकग्राउंड नॉइस comprises, बहुत आ रहा है। sorry, मैम नॉइस बहुत आ रहा है, किसने ऑन कर रखा? हाँ, comprises of large number of small plus homogeneous account balance or transactions। ठीक है, जिस भी आइटम का आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने वाले हो वहां पर क्या होना चाहिए? स्मॉल नंबर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर कोई कोई पर्टिकुलर कस्टमर है, उसका हर एक इनवॉइस 1000-2000 रुपए का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि वन इनवॉइस इज 1000 रुपीज, अनदर इनवॉइस उस कस्टमर को 1 लाख का दिया है। होमोजीनियस है, एक जैसे है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट के हैं ट्रांजेक्शन्स, तो देन इन दैट केस यू टेक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन, लो, वेरी लो एक्सेप्शन रेट
is expected. Priyanka, are you here in the class? Can't see all the kids in one window. नहीं आई मैम। Acha, okay. Ayushi, now will you tell me the meaning of what is the what is your, why you are saying that your exception should be low, and in what case your exception should be low? मैम जैसे जो क्लाइंट से हमें रिपोर्ट मिले या फिर कोई हमें और जो थर्ड पार्टी से मिली है ना, तो जो डिफरेंस है ना वो लो होना चाहिए। एग्जैक्टली तभी तो कोई सेंस बनता है ना नेगेटिव कंफर्मेशन। पता चला आपने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी भेजा, फिर भी क्लाइंट ने डिसअग्री करके भेज दिया कि, सॉरी कस्टमर ने, कि वी डू नॉट अग्री विद दिस बैलेंस, तो फिर ये क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तो आप पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि रिस्क तो यहाँ पर ज्यादा है ना फिर, राइट? सो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, जो वॉट एवर बैलेंस कंफर्मेशन वी भेज, वी विल सेंड, the other person will have a very like similar a similar amount in their account balance also, they will not disagree with this balance, or even if they disagree, the difference is very less, so that is why let's send the negative confirmation request only. And the last one is that auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause recipient to disregard such request. Vivek, can you please explain what is the meaning of this sentence? कि मैम उसको सरकमस्टांसेस ही नहीं पता ऑडिटर को कि मतलब किस लिए सामने वाले बंदे ने रिसिपिएंट ने हमारे को मतलब किस लिए नेगेटिव कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं। सपोज यू आर माई क्लाइंट्स कस्टमर and I want to send negative confirmation request to you. I have sent you negative confirmation request in the previous year also. प्रीवियस ईयर में जहां पर भी आपने नेगेटिव कंफर्मेशन में आपको लगा कि डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट दैट आई हैव गिवन एंड द अमाउंट इन यू हैव इन द अकाउंट बैलेंस, वेर एवर आपको ऐसा लगा कि अकाउंट में बैलेंस में डिफरेंस है, आपने प्रॉपरली मुझे रिस्पॉन्ड किया है। सो आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि वाई विवेक वुड डिसरिगार्ड माई रिक्वेस्ट, and that is why I am sending you negative confirmation request again this year. Because in the past when I used to send you negative confirmation request, आप बराबर से respond करते थे जहां पर भी applicable होता था। तो I am not aware of any condition कि भाई आप क्यों मेरी request को ignore करने वाले हो, and that is why I can send you the negative. If I feel कि नहीं नहीं आयुषी, अगर मैंने आयुषी को negative confirmation request भेजा and फिर आयुषी ignore करने वाली है उसको totally, so no, I will send her positive confirmation request only. Then I'll not use negative confirmation request. Yes. If the chances of ignorance is very high, then don't use this confirmation request. That's what it means. Done. Question number 78. टाइप हाँ, बोला। इसका यही मतलब हुआ ना कि जैसे जो रिप्लाई कंफर्मिंग पार्टी थी वो हर बार रिप्लाई कर रही थी हमारे लेटर्स का, और इस बार नहीं किया है तो हम उसको अगेन सेंड करेंगे, और जो हमको लग रहा है कि जो हमको रिप्लाई करेगा ही नहीं तो उसको नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हम उसको नहीं भेज, हम उसको एटलीस्ट ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर हमको लग रहा है कि वो बंदा भेजेगा नहीं भेजेगा, इफ यू आर डाउटफुल, देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजने का। ओके। डन गाइस। रश्मित, विल यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? गाइस किसी का बाकी होगा ना लिखने का तो आप मुझे बोला करो, आप आंसर नहीं करते हो इसलिए आई थिंक कि आपका हो गया है। रीड करूँ मैम? यस।
External confirmation procedures frequently are relevant when addressing assertions associated with account balances and their elements, but need not be restricted to these items. Apart from एक सेकंड आगे मत confirmations, पढ़ना, वो सेंटेंस का मतलब क्या है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैम ये ऐसे बोल रहे हैं कि ना जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन I should let her ना, please darling, let her answer now. external confirmation procedures are not only restricted to the account balance confirmations. Right? And why they are saying that? Because हमको स्टैंडर्ड में ये चीज मेंशन्ड है आयुषी. Because why are they saying that it should not be restricted only to account balance? Ayushi, I'm asking you now. यस मैम. I'm asking कि why they are saying that it should not be restricted only to account balance? मैम क्योंकि हम इसको कॉन्टेक्ट के लिए भी भेज सकते हैं या फिर किसी और चीज के लिए भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले तो सकते हैं. ट्रांजेक्शन को भी, किसी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुआ है एंटिटी का, यस उसको भी मैम. कंफर्म करा सकते हो. यस, वेरी गुड. चलो रश्मिता आगे. Apart from confirmations for bank balances and account receivables, what are the other situations where external confirmation procedures may provide relevant सॉरी, कहां पर थे आप? रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस इन. responding to assessed risks of material misstatement? ठीक है. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अदर देन द अकाउंट बैलेंसेस ऑफ लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, आप कहां पर उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, राइट? सो as per SA 505 external confirmation, example of situations where external confirmation may be used now. Bijan, in SA 501, इन SA 501 इन्वेंट्रीज आपने कहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज किया था? वेयर हैव यू यूज्ड इन 501 इन्वेंट्रीज? मैम जब इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल था और वो किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में था. अरे यार, सो स्मार्ट गाइस. तुम लोग भूलते क्यों नहीं हो कोई चीज? क्या करूं मैं क्लासेस ये करके? वेरी गुड. इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज एट बॉन्डेड वेयरहाउस. ठीक है. और बाय जॉब वर्कर्स. दोनों ही केस हो सकता है. नाउ डिड आई जब हम चैप्टर 5 कर रहे थे, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड आई टीच यू गाइस? नहीं, जब मैंने टेंजिबल असेट्स का ऑडिट सिखाया था तो मैंने आपको कारो का क्लॉज 1 सिखाया था क्या? आई टॉट यू गाइस. विकास किया Yes, था वो वाला सेशन जिसमें कारो पढ़ाया था? कारो में एक क्लॉज था. कारो में एक क्लॉज था जिसमें आपको देखना था कि एंटिटी का जो एंटिटी का जो टेंजिबल असेट्स है, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका टाइटल डीड एंटिटी के नाम पे होना चाहिए. सपोज ऐसा हुआ कि एंटिटी का टाइटल डीड का जो कॉपी है, सेल डीड, टाइटल डीड का जो कॉपी है, वो एंटिटी के पास नहीं है. कैन यू गिव मी अ सिनेरियो? ऐसा कब होगा जब एंटिटी का टाइटल डीड एंटिटी के पास नहीं है?
बैंक जब वो मैम ट्रांजेक्शन। उस पर चार्ज क्रिएट होगा। लीजेस पे अरे होना जिसको चाहिए। क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करने दो ना अच्छा। यार। तो उसके बाद हाँ ठीक है, तुम लोगों ने आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करने का यार। ओके, अब लेट लेट विकास कंप्लीट ना, प्लीज। हाँ बोलो ना विकास। लाइक जिसमें चार्ज किया या फिर जो फाइनेंस लीज हो, लीज पे असेट लेते हैं तो उसमें भी तो टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होता ना एंड एंड लीज के ऊपर हो सकता है, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल इफ बैंक द के पास। टाइटल डीड हैज चार्ज बिकॉज एंटिटी हैज टेकन लोन, ठीक है, सो लोन लेने के केस में क्या होता है, बैंक ने टाइटल डीड उसके पास में रख लिया होगा, तो इन दैट केस यू कैन, बैंक से आप ये कर सकते हो, यू कैन रेज एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द बैंक एंड कंफर्म अबाउट दोज चार्जेस, राइट? यस मैम। वेरी गुड। प्रॉपर्टी टाइटल डीड held by financiers for safe custody or security ठीक है, फॉर एनी अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स transactions confirmation to understand the terms of a particular contract of entity with third party। उन्होंने आपको एक और एग्जांपल दिया है कि सपोज देर इज अ लॉन्ग, नॉर्मली हम शेयर कैपिटल को ऑडिट करने के लिए वी नेवर टेक द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट इफ देर इज अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, then in that case also you can obtain the external confirmation। डन एवरीवन? नो मैम। मैम ये फोर्थ पॉइंट में पर्टिकुलर से पहले क्या टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंटिटी विद थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी सुनो, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है छोटू सा, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन, ये वाला आप होमवर्क करना है ना, ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। एक्सेप्शन मतलब आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में भेजा कि 100 रुपए है बैलेंस, उन्होंने बोला नहीं नहीं 200 रुपए है बैलेंस, दैट इज अ मिस लाइक डिफरेंस इन द कंफर्मेशन दैट इज आस्क्ड फॉर। नॉन रिस्पॉन्स मतलब आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, यू हैव सेंड द कंफर्मेशन by saying that if you do not agree then only reply। positive confirmation request में you are seeking the response whether they agree or do not agree with the balance that you have mentioned in the confirmation request। चलो अभी आओ इधर। मैम हाँ बोलो मैम ना। कैन यू शो द लास्ट पॉइंट मैम? लास्ट पॉइंट ऑफ this one long outstanding share application। हाँ यस मैम यस मैम। कर लो कंप्लीट कर लो। वो जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अपन ने कंफर्मेशन लिया था वो अकाउंट बैलेंस का ही था, उसमें भी तो एक पॉइंट था कि हम केस को और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए जाते हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास में। बट वो दैट इज द इंक्वायरी, नो वो कंफर्मेशन थोड़ी है। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, वो चैप्टर 5 में वो फिक्स डिपॉजिट का एक था,
we have to एफडी get के लिए आप confirmation. कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं ना कि अकाउंट बैलेंसेस के लिए तो नॉर्मली आप कंफर्मेशन लेते ही हो, उसके अलावा कहाँ ले सकते हो इसके लिए ऐसा। ओ सो वो क्वेश्चन में ही आता है वो वाला फिक्स डिपॉजिट वाला। हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है उसका आप कंफर्मेशन मांग सकते हो, सो दैट कैन फॉल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल ऐसा। बट आप क्वेश्चन का लैंग्वेज ही पढ़ो ना, उन्होंने बोला कि नॉर्मली यू टेक द कंफर्मेशन ऑन द अकाउंट बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस और ऑल ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस और किस चीज का ले सकते हो ऐसा। ये क्वेश्चन था, अपार्ट फ्रॉम द कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक बैलेंसेस एंड अकाउंट रिसीवेबल व्हाट आर द अदर सिचुएशन ऐसा। ठीक है, चलो कम टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, विवेक पढ़ोगे वाला क्वेश्चन 76। When using external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over external अरे यार, ये confirmation बोरिंग request. क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। पहले आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगी रिपीटेड क्यों। ये मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, इसका ही आंसर बताओ। ओनली विवेक विल आंसर। एज एन ऑडिटर हाउ विल यू मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है पूरे स्टैंडर्ड का विवेक, यू कैन नॉट डिसअपॉइंट। अरे यू डिडंट रिवाइज 505 और कल आप क्लास में भी नहीं आए थे। हाँ वाह अश्मिता, चलो what are the 4 steps you will follow when you want to maintain control over external confirmation request? I'm not writing this, आई कल किया है मैंने पहला क्वेश्चन, अभी मुझे नहीं लिखना है वापस, मेरे हाथ दुख जाते हैं तुम लोगों के चक्करों में। मैम वो we have to select the appropriate selecting the appropriate confirming party. ओके एकदम ओके। कंफर्मिंग पार्टी के पहले भाई किस चीज का कंफर्मेशन लेना है वो वो डिफाइन करेंगे। कि information determine the information to be confirmed. डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी confirmed. स्टेप 2 Selecting the appropriate confirming party. गाइस एवरीबॉडी प्लीज राइट दिस डाउन ना, आपका सब आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पार्टी सेलेक्ट कर लिया, देन फिर designing the confirmation request including you have to determine firstly कि confirmation request is properly addressed and secondly it contains written information of the audit. determining that the confirmation Is confirmation request is properly addressed. Secondly, it contains the written information of the audit. Then the fourth last वाला point is sending the request including the ऑडिटर follow-up. होगा है ना, ऑडिटर का पता चाहिए रहता है उसमें रिटर्न रिस्पॉन्स में। हाँ लास्ट Yeah. And sending the request including the following follow-up. विवेक लिखा ना ये अभी आंसर, एटलीस्ट अभी तो राइट दिस डाउन ना। मिल गया मैम, बुक में है। अरे यार तो लिखेगा कौन क्वेश्चन बैंक में? लिख अभी लिखो, चलो कंप्लीट करो सब लोग ये आंसर और मुझे फोटो भेजो ग्रुप में। मैम बोलना मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे बोलना। कि मैम जैसे 1.5 डेज में आप जब भी क्वेश्चन करवा रहे हो तो आप एक ऐसे क्वेश्चन मार्क करा दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, लाइक जिसकी लैंग्वेज हार्ड हो, जाता है कि हम लोग जो 1.5 डे में रिवीजन करेंगे ना सिर्फ उसी क्वेश्चन को रिवाइज करें, जैसे ऐसे रिवाइज कर लिया तो उस क्वेश्चन को देख ले तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ लेकिन देख क्या है ना, आई डोंट वांट टू डू दैट नाउ, बिकॉज क्या होता है ना, मन में एक बायस क्रिएट हो जाता है आयुषी, क्योंकि बंदा जब आप खुद घर पे पढ़ोगे ना तो आप स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन पढ़ोगे। सो गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब मैं इसका सेकंड रिवीजन लूंगी ना, देन आई विल फोकस माई सेल्फ, आई विल फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका रिवीजन के टाइम पे, और फिर आप उसको ही रिवाइज करना, वही क्वेश्चंस वही टॉपिक को।
लेकिन अभी आप एक वन सेट ऑफ राउंड में आपको सब पढ़ना है सारे क्वेश्चंस का, बिकॉज यू नो दैट आईसीआई डजंट फोकस ऑन एनी इंपॉर्टेंट लिस्ट। उनको जो मन करता है पेपर बैलेंस करने के लिए वो कभी इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाता है ऐसे। तो अभी अपन नहीं चूज करते, अभी वॉट एवर क्वेश्चन आर देयर वी स्टडी इट ऐसे। ओके मैम। एटलीस्ट स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि पूरा पढ़ो। ऑडिट ऑफ बैंक वगैरह में वी कैन डू थोड़ा सेलेक्टिव वहां पर, क्योंकि कितना भी पढ़ लेंगे वो पूरा कवरेज नहीं होता, बट स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब करो जब तक होता है ऐसा। ओके। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है जूही? देखिए क्वेश्चन नंबर 75। हम रीड करूं? हाँ रीड करना। While conducting the audit of AB Limited, the auditor K of KLM and Associates Chartered Accountants observes that there are large number of trade payables and receivables standing in the books of accounts as on 31st March. The auditor wanted to send confirmation request to few trade receivables, but the management refused the auditor to send confirmation. How would the auditor proceed? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप मार्क के रखो, ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जहां पर भी मैनेजमेंट रिफ्यूजल कर रहा है आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने को, वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई पहले तो देखो मैंने आपको क्या चीजें सिखाई थी। व्हेनेवर मैनेजमेंट रिफ्यूजस, मैनेजमेंट का रिफ्यूजल हमेशा उसका बैड इंटेंशन नहीं हो सकता, कभी कभी उसका रीजन जस्टिफाइबल हो सकता है। सो राइट, उसमें हमने क्या बोला था, यू विल इवेल्युएट द रीजनेबलनेस एंड द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। उसका अपने ऑडिट के अदर प्रोसीजर्स में क्या इम्प्लीकेशन आएगा और हमको क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। आफ्टर अप्लाइंग द ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स ऑल्सो, अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, देन इन दैट केस यू कैन मॉडिफाई द ओपिनियन। एक बार और लिखेंगे क्या, तो आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 एवरीबॉडी। ऐसे 505 external confirmation establishes standards on auditors' use of external confirmation for obtaining audit evidence, ठीक है। It requires auditor to consult management during external confirmation प्रोसीजर। मैनेजमेंट से हमने ये अग्री किया था कि हम मैनेजमेंट से छुप के नहीं करेंगे ये प्रोसेस, कि डायरेक्टली हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दिया एंड मैनेजमेंट डज नॉट नो। मैनेजमेंट को कंसल्ट करेंगे और फिर अगर मैनेजमेंट कुछ ऑब्जेक्शन रेज करता है तो देन उसके बाद हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे द ऑडिटर में come across certain circumstances in which management refuses to the auditor to send confirmation to certain parties. Common reason is due to ongoing negotiation, or what is the word negotiation के अलावा? लीगल डिस्प्यूट। Legal dispute. Smart.
तीसरा, इन सच circumstances ऑडिटर शेल, क्या करना चाहिए उसको? तीन चीजें। 3.1, इंक्वायर मैनेजमेंट फॉर रीजन फॉर refusal and seek validity and what was the word? मैनेजमेंट के रीजन का क्या चेक करोगे आप? कोई रीजनेबलनेस। 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 Then evaluate implication of such refusal in auditor's assessment of risk of material misstatement, including risk of जब सामने वाला कोई मना करता है और अपने को उसका रीजन वैलिड नहीं लगता तो अपन क्या सोचते हैं किस चीज का रिस्क हो सकता है? मटेरियल मिस्टेक। नहीं ना यार, हाँ उसका फ्रॉड। तो फ्रॉड और एरर। फ्रॉड। फ्रॉड हो सकता फ्रॉड। है। फ्रॉड फ्रॉड एरर ना, नहीं होगा, एरर। फ्रॉड ही होगा ना, ओ, क्योंकि सामने वाला मना कर रहा है और अपने को वैलिड नहीं लग रहा उसका रीजन, मतलब फ्रॉड जैसी भावनाएं हो सकती है उसकी। इसके लिए हमको उसका रीजन समझ नहीं आया। देन वी विल, फिर भी हम रोएंगे नहीं कि अरे अरे देखो उसने रिफ्यूज कर दिया। वी विल परफॉर्म alternate procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence. ठीक है? Now we'll come back to our original para by saying अभी दो चीजें होंगी आपके साथ में। या तो आपको कंफर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाने से एविडेंस मिल जाएगा तो ठीक है, आप नॉर्मल ऑडिट कंटिन्यू करो। बट इफ ऑडिटर concludes, if auditor concludes that management refusal is and auditor is then auditor shall communicate to TCWG and also consider implication on audit report as per SA 705. क्या लिखे अगर आपको मैनेजमेंट का रीजन क्या लगता है? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, ब्यूटिफुल। और ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगा करके आपको क्या नहीं मिला? Sufficient and appropriate audit evidence. So if auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, then you should communicate to TCWG and also consider the implication in SA 705, as per SA 705. This is the important question of 505, huh? And it's a good audit procedure also. देखो ऐसे questions बनते हैं 5 नंबर के।
डन पीपल? लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे 505, लास्ट ही है ना? 505 का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 74. ठीक है, प्रियंका पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 74? During the financial year 24-25, the auditor of Healthy and Wealthy Limited asked the trade receivable to respond directly to the auditor whether or not the amount they were required to pay to Healthy and Wealthy Limited was 1,23,000. The trade receivable confirmed to the auditor of Healthy and Wealthy Limited that they were required to pay an amount of 1,23,000 to Healthy and Wealthy Limited. State and explain the type of confirmation request as required by the auditor. कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है प्रियंका ये? Positive. It's a positive confirmation request. You are asking that person to confirm whether he agrees or doesn't agree. So ये explain कर लोगे आप, one liner answer है, one liner answer नहीं है, ऐसे कि material से it's a short question, but positive confirmation request क्या होता है आपको वो explain करना पड़ेगा आपको इस केस में, ठीक है? चलो, with this, can you tell me कि आपको ऐसे 505 पे थोड़ा confidence आया है क्या अभी? Can we move to 510? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको 510 के आंसर्स कैसे करते हैं. एंड वी हैव सम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस एज वेल. आप सोचो आप आर्टिकलशिप में हो, राइट? निराय, आर यू हियर? यू नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Okay. My question to you is, suppose you had gone to this is your first year of articleship and you have gone to a client place and this is the balance sheet that you received from the client which has the balance as on 31st March 2025. ठीक है? This is the P&L statement you received from the client which is for the period, right? Balance sheet as at particular day, and this is the sales, purchase, profitability, expenses, transaction for the period. Now, if your boss tells you that Nirai, you have to also audit the opening balance. Opening balance means balance which was on 31st March 2024. That is your 1st April 2024. So you have to also do the audit of opening balance of 1/4/2024. So Nirai, your question to your boss should be, why are we doing the audit of balances, that is opening balances of 1/4/2024? Because last year you had only done the audit. Are you understanding what is the concept? So your boss has only audited the last year, that is the financial year ending 31st March 2024. This year your boss is doing the audit and you are in his team. So you are asking your boss, why should I audit the balances of 1st April 2024 if you had only done the audit? Had it been done by somebody else, then it would make sense. आप खुद सोचो ना, हर साल आप ऑडिट कर रहे हो और हर साल फिर आप जाके ओपनिंग बैलेंस वापस चेक कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस वापस चेक कर रहे हो, आपका कितना टाइम जा रहा है उस ऑडिट में? आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर देवांशु? हर बार थोड़ी हम ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे. यस मैम. That is why this standard is only made for initial audit engagements opening balances. What does it mean, Neera? Initial audit engagement में कौन से दो टाइप की ऑडिट कवर होते हैं? It is done by any other auditor. The previous या तो audit वो is done. लास्ट ऑडिट अरे हुआ let her answer ना. तुम लोग बहुत एक दूसरे के आंसर के टाइम पे आंसर करते हो. Let me understand from her ना, please. Sorry, let her answer. The
Last audit is done by some other auditor, Yeah. Or or maybe any change in the policies. no. Now who was answering? Aisha, you were answering क्या? ऑडिट हुआ ही नहीं था। या तो दो एंटिटीज। आप देखो, अभी आयशा बोला तो दिवांशु ने आंसर किया। तुम सब अपने नाम चेंज कर लो। Or the financial statements were never audited. So that is why the first word itself of this standard is initial audit engagement. Then either the prior period financial statement were audited by predecessor auditor, जो जिस बंदे ने पहले ऑडिट किया रहता है ना निराय, उसको हम predecessor auditor बोलते हैं, राइट? सो इन एवरी स्टैंडर्ड वी हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर नेम्स। अभी तो आप सीए फाइनल में जाओगे तब आपको पता चलेगा, इन सीए फाइनल्स यू विल हैव multiple character names over there as well, right? So in here in SA 510 we will have somebody who is a predecessor auditor, or this is the first year in which entity is getting audited. That means the prior period was never audited, so first time they are getting on. So in that case, either it is audited by somebody else or either it was not audited. Don't you think, if this is a balance, debtors balance on 31st March 2024, right? And the balance is suppose 100 lakh rupees, that is 1 CR rupees. And this is the debtor balance on 31st March 2025. Now it is 2 CR or 200 lakh rupees, right? Don't you think if there was a error or fraud in this balance on 31st March 2024, if the same is not corrected in फाइनेंशियल ईयर 24-25, आपका ये 2 करोड़ का बैलेंस इनकरेक्ट आएगा? right? Yes, no? Did you understand the concept? यस भाई। हाँ भाई। Right? So if the error or the fraud that is already there in the opening balance, if it is not corrected by the entity, it is going to impact your closing balance. So that is why in the initial audit engagement, it becomes your responsibility to do the audit of the opening balances. Yes? By any chance, did you guys revise 510 yesterday? हाँ भाई। और टुडे इन द मॉर्निंग? देवांशु ने किया अकेले, बताओ बाकी बच्चे? सी, तो मैम किया है रिवाइज। अरे गुड। बच्चे ऐसे हो जा रहे, ऐसे कैसे बोला? इतना पढ़ के आ रहे हैं हम, आपका तो एग्जाम नहीं है, हमसे पूछो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आयुषी, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 80? Messrs. Pankaj and Associates, Chartered Accountants, have been appointed as the auditor of ABC Limited. CA Pankaj did not apply any audit procedure regarding opening balances. He argued that since financial statements were audited by the predecessor auditor, therefore he is not required to verify them. Is CA Pankaj correct in his approach? Whether is he correct in his approach? The answer is big no, right? Is not correct, because irrespective of whether financial statement was audited by predecessor auditor or was not audited, it is your responsibility as per 510 that you have to do the audit. Now the point is, this question was somewhere in inter exam, this question was asked for 5 marks. So how do you write this answer for 5 marks? Imagine, because you also get questions of 6 marks in your examination, 5 marks, 6 marks, 4 marks question, right? So you should know how to write the answer properly. Chalo. And that is why you have joined this class. You are learning it now. As per SA 510, initial audit engagement means an engagement where either the financial statements for the prior period were not audited or were
audited by a predecessor auditor. ठीक है, this is your first para. This essay states that in case of initial audit engagement, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether the opening balance contains misstatement that materially affect the current period financial statement. By now 5 marks का क्वेश्चन था, so you will also have to write the audit procedure by which you will obtain sufficient and appropriate audit evidence, right? You cannot just write कि he should he should do the audit of opening balance. Rather, by what audit procedures? By first, what was the first procedure? कि opening balances are correctly brought forward. First, by determining whether prior period balances are correctly brought forward. एकदम easy procedure to the current period, or if any adjustment is made in opening balance, it is correctly disclosed in. Could you please explain me where do we disclose the adjustment to the opening balances, and according to which accounting standard? AS5 AS5 के accordingly कहाँ पर disclose करते हो? P&L PN में as what? As Right. a prior period item, right? Just remember this, guys. Correctly disclosed in current period P&L statement as prior period item. For your reference, you can write AS5 there, है ना? एक बार आपको पता चल गया कि बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, देन अकाउंटिंग पॉलिसी सही अप्रोप्रिएट है कि नहीं लगाई. अरे क्या बात है. डिटरमाइनिंग वेदर ओपनिंग बैलेंस correctly reflect the application of accounting policy. Put this in bracket, application of accounting policy.
And C, there were जो 3 more अकाउंटिंग audit पॉलिसीज लगाई है हम्म वो सही से डिस्क्लोज्ड हुई है उसी सेम ईयर में कि नहीं हुई है, और या फिर उसको हम बताया है कि नहीं बताया नहीं वो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटेड है तो मैम उसके जो भी एविडेंस है वो इकट्ठे कर लेंगे। एग्जैक्टली हाँ, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी वाला आपके मेन ऑडिट प्रोसीजर में इतना ही है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज का फर्दर इसमें इसके बाद में क्वेश्चंस है कि ओपनिंग बैलेंस किसके उसमें आप क्या चेक करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, सो आपको देखना पड़ेगा इफ देयर इज एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो फिर दैट हैज टू बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड अकाउंटेड फॉर वगैरह। मेन ऑडिट प्रोसीजर में पता है क्या आता है, देन यू विल राइट परफॉर्म वन और मोर ऑफ फॉलोइंग, एज विवेक सेड कि यदि सभी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग में पहला पॉइंट आता है, if prior period was audited, then what did you say, Vivek? एविडेंस उनसे ले लेंगे, कॉपीज वगैरह जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं। Correct, use the copies of audited financial statement including other relevant documents। फिर आप जो करंट पीरियड में ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हो, इससे आपको ओपनिंग बैलेंस का भी एविडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो इवेल्युएट करो। इवेल्युएट द करंट पीरियड audit procedures provide evidence regarding opening balances। Third, is the balancing figure, perform specific audit procedures to obtain evidence regarding opening balances। ठीक है, it's a balancing figure की उसके बाद। Now this is what standard want you to do, बट पंकज तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, राइट? सो इन दी गिवन case, now the problem is I don't have enough space to write the in given case। अगर आपके पास में है तो आप क्वेश्चंस की लाइन यूज करके लिख सकते हो, बट मतलब मैं वहां पर सिर्फ जगह छोड़ दे रही हूँ, प्लेस होल्डर बना दिया है मैंने इन द गिवन केस का। अभी आई विल राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट वाज द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कि इज सीए पंकज करेक्ट इन हिज अप्रोच, तो आप क्या लिखोगे, अप्रोच ऑफ सीए पंकज is not correct because he needs to apply procedures as per SA 510। Done, everyone? जो ही अटक रहे हो कहीं पर, या कंप्लीटेड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप पढ़ोगे जो ये वाला क्वेश्चन। An auditor is appointed for the first time for audit of accounts of an entity. The accounts of previous year was
were unaudited. He is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the opening balance. What is his responsibility in this regard? राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड कि आपने ऑडिट करना है ओपनिंग बैलेंसेस का, यू आर आल्सो डूइंग इट, द प्रॉब्लम इज यू आर अनेबल टू, एंड द प्रीवियस ईयर वर अनऑडिटेड, राइट? सो आयशा, इस केस में आपका क्या एक्शन होगा? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आप ओपनिंग बैलेंस को ऑडिट कर रहे हो और आपको उसके रिगार्डिंग में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो मैम नहीं पता। सोचना क्या होगा। मतलब इसके पहले याद है 505 किया था, 505 में भी यस मैम। ऐसा हुआ था जब सामने वाले ने हमको मना कर दिया था और फिर हमको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंस नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया था वहां पर? लास्ट रिजॉर्ट क्या बचता अपने पास में? मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाई द ओपिनियन। और क्या करेंगे? हाँ। हम थोड़ी इतना सर फोल्डिंग एविडेंस, अभी तो आपने लगाया प्रोसीजर, आपको नहीं मिल रहा है, क्या करोगे? मॉडिफाई द ओपिनियन, राइट? सो एज पर ऐसे 510, आप फुल नेम लिखना है यहाँ पर। इफ द ऑडिटर is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding opening balances, he shall express a qualified opinion or disclaimer of opinion as appropriate with SA 705। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और होता है कि सपोज आपने ओपनिंग बैलेंस, मतलब आपने कंक्लूड कर लिया, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्रूफ मिल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में मतलब देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली इफेक्ट हो रहा है, राइट? देन, और अगर सपोज आपको लगता है कि आप मैनेजमेंट से बोलने के लिए गए कि भाई मैनेजमेंट देख, तेरे ओपनिंग बैलेंस में प्रॉब्लम है, एंड ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो प्रॉपरली जो है एडजस्ट कर करेंट पीरियड में उसको करेक्ट कर, नहीं तो करेक्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस भी गलत हो जाएगा, और मैनेजमेंट से इसकी मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करता है, प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं करता है, देन ऑल्सो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि आप मॉडिफाई कर सकते हो ओपिनियन, ठीक है? एज पर ऐसे 705 आप क्वालिफाई कर देना रिपोर्ट। यहाँ तो हालांकि केस क्या था कि देवर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, राइट? तो फिर उस केस में तो आप क्वालिफिकेशन दोगे या डिस्क्लेमर दोगे एज पर ऐसे 705। ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कीर्तना, will you read this question please? Auditors of Messrs. Tender India Limited were changed for the accounting year 2024-25. The closing inventory of the company as on 31st March 2023 amounting to 100 lakhs continued as it is and became closing inventory as on 31st March 2024. The auditors of the company proposed to exclude from their audit program the audit of closing inventory of 100 lakhs on the understanding that it pertains to the preceding year which was audited by another auditor. आप समझे यहाँ पर क्या हुआ? What happened in Kirtana in this case scenario, that in the opening balance and in the closing balance of that financial year, the value of inventory remains same. It was 1 CR an year ago, it was 1 CR this year as well, for which you are doing the audit. So you are deciding that there is no change in the value of inventory only. Why should I do any audit procedures on the opening balance? Right? You decided, not just, sorry, opening balance, not just the opening balances, you wanted to exclude the inventory from the audit of closing inventory as well, thinking that there was no there is no need to do the audit because the value has changed only now. Do you really think that this understanding of this person is correct, auditor of Messrs. Tender India Limited, Kirtana?
No, ma'am. So even, and what was the precondition to it that is given, that the auditor was changed during the current year. That means the prior period was audited by somebody else, right? So if the prior period was audited by somebody else, then also you have to do the audit of opening balances and perform these basic Yes. audit procedures such as see if the opening balance contain any misstatement that has the impact on the current period, or the appropriate accounting policies are reflecting in the current period. If there is any change in the accounting policy, as Devanshu was mentioned, then the change is correctly reflected, right? So even if the prior period was audited by somebody else, then in that case, if you want to get the audit evidence, you can use the copy of audited financial statement along with the relevant documents. You have just written this in the question before this one, right? Before the previous one, that you have to use the copy of that financial statement, and then accordingly you can confirm whether the opening balances are correct or not. But now here comes our mind into application, because what they were saying is, because there is no change in the value, let's exclude the inventory from the audit program of closing balance itself, right? Does that make any sense? See, does just because value remains same, that does not mean ना कि raw material FG और WIP में कोई movement नहीं हुआ होगा. Even though यहाँ during the year movement होगा, closing inventory value and the opening value inventory value can remain same 1 CR and 1 CR, right? बिकॉज जितना मैंने परचेज ओपनिंग बैलेंसेस था उतना मैंने कंज्यूम कर लिया, प्लस उतना ही मैंने वापस परचेज भी किया होगा ड्यूरिंग द पीरियड, या उतना ही मैंने प्रोडक्शन करके सेम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन किया होगा. सो दैट कैन बी ऑल्सो बी द रीजन कि भाई मेरा वैल्यूएशन क्यों नहीं चेंज हुआ, राइट? बट डेफिनेटली देयर कैन बी सिग्निफिकेंट, अगर ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने बिजनेस किया है तो मूवमेंट तो हुआ होगा ना इन्वेंट्री पे. यस और नो? कहीं समझा ना ये क्वेश्चन क्या है? चलो, इस क्वेश्चन के ना दो एस्पेक्ट है. पहला, मैम इस क्वेश्चन का एक बार क्रक्स बता दीजिए प्लीज, थोड़ा घूम गई. क्या बता दूं? सॉरी. क्रक्स मतलब शॉर्ट में. इसका क्रक्स पता है क्या है द क्वेश्चन का? कि ड्यूरिंग द ईयर, मतलब, और एक तो आपका ऑडिटर चेंज हुआ है, देयर वाज अ प्रेडिसेसर 23-24 में ऑडिटर वाज मिस्टर एक्स, 24-25 में ऑडिटर इज यू, राइट? नाउ ड्यूरिंग द पीरियड यू, व्हेन आप ये वाले पीरियड को ऑडिट करने के लिए गए तो आपने देखा कि यार इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 1 CR था, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस भी 1 CR है, ठीक है? एंड ऑडिटर चेंज हुआ तो आपने बोला यार ये ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी मिस्टर एक्स ने ऑडिट किया होगा, राइट? तो मुझे, एंड क्लोजिंग बैलेंस अगर सेम है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस को भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम मुझे क्लोजिंग बैलेंस को भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस पे तो वैल्यू सेम ही है, एंड लास्ट ईयर वाले ने तो ऑलरेडी ऑडिट किया था ओपनिंग बैलेंस का. यस मैम. क्लियर? चलो, तो इसको दोनों एस्पेक्ट में, क्लोजिंग बैलेंस के एस्पेक्ट में एंड ओपनिंग बैलेंस के एस्पेक्ट में, दोनों में आंसर करना पड़ेगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. जिस अटेम्प्ट में आया होगा वो वाले बच्चों के तो पड़ गई होगी भाई कि इसमें आंसर क्या लिखना है. मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे तो कुछ और ही आंसर करके आए होंगे, 510 के हिसाब से आंसर भी नहीं किया होगा. बट तुम सीख लो. स्टैंडर्ड का कंटेंट विल रिमेन सेम. सिर्फ हमको अप्लाई करना आना चाहिए एज पर ऐसे 510. यू विल राइट द फुल नेम ऑफ द स्टैंडर्ड. आई विल नॉट राइट अप, मेरा एग्जाम नहीं है. इन कंडक्टिंग द initial audit engagement, the objective of auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. किसके बारे में? Whether first, whether opening balance contain any misstatement that materially affect the current period financial statement.
and second, appropriate accounting policies reflected in opening balances have been consistently applied in current period, or changes thereto are appropriately accounted and disclosed as per AFRF. देन आपको वो वाला एंगल लिखना पड़ेगा कि व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, व्हेन प्रायर पीरियड financial statement were audited by predecessor auditor, the current auditor shall use the copy of audited financial statement along with relevant documents to obtain sufficient and appropriate audit evidence. इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, करंट ऑडिटर shall place reliance on predecessor auditor except there is a possibility of misstatement in opening balance. Now, why I said this line is important? Priyanka, can you remind me what is the audit procedure when the financial statement are already audited by predecessor auditor? You have just written it, na? The process just above this box. Normally, what will you do if the prior period financial statement were already audited? Ma'am, obtain the copies of the Audited previous. financial statement and Yes. along with the relevant documents, any schedule or anything, and then you can just check the opening balance is correct or not, right? Along with that schedule. So normally what is expected from you, that the other guy, the previous guy who has done the audit, he is also a qualified chartered accountant in India as per ICAI. So you are allowed to put the reliance on that person unless and until you have reason to believe that opening balance में कुछ गड़बड़ है. ठीक है? You check based on the audited financial statement and relevant documents, you check, but still you are allowed to place the reliance on that person. आप ऐसे शक नहीं कर सकते उस व्यक्ति के ऊपर. ठीक है? यहां तक point clear है? But now you check. This is the audit procedure, that is clear.
बट द प्रॉब्लम हियर नाउ इज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप इसको अंडरलाइन करना, और अब ये चैलेंज क्या है, दैट जनरल प्रिंसिपल्स governing verification of assets require the auditor to confirm that whether assets have been correctly valued. ये एंगल हम क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑडिटर ने, नए वाले ऑडिटर ने बोला कि मैं क्लोजिंग बैलेंस को ऑडिट प्रोग्राम से निकाल देता हूं क्योंकि वैल्यू तो सेम है ओपनिंग बैलेंस के जैसे। अरे तू पागल है क्या? तू देखना जनरल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या बोलते हैं कि किसी भी असेट्स का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट असर्शन जो आपने चैप्टर 5 में देखा है फॉर एनी अकाउंट बैलेंस, राइट? एग्जिस्टेंस देखते हो आप वहां पर, वैल्यूएशन देखते हो, देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखते हो, कंप्लीटनेस देखते हो। सो हाउ कैन यू से कि नहीं नहीं मैं वैल्यूएशन नहीं चेक करूंगा? The contention of auditor that inventory has not undergone any change can not be accepted, and it is part of auditor's normal duties to ensure that inventory valuation is correct and properly presented. ठीक है, देन आप उसमें लिखना कि हो सकता है ना ड्यूरिंग अ पीरियड लाइक लास्ट ईयर का इन्वेंट्री इस ईयर आते आते हो सकता है कभी कभी इन्वेंट्री डैमेज हो जाता है, उसका कंडीशन डिटोरिएट हो जाता है, राइट? सो यू कैन नॉट से कि नहीं नहीं ये तो सेम वैल्यू का इन्वेंट्री आ रहा है तो मुझे इन्वेंट्री को अपने ऑडिट प्रोग्राम में रखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखोगे मोर ओवर एज पर SA 501 auditor is required to obtain evidence regarding existence and condition of inventory. Therefore, auditor is, हम सिर्फ उसको एडवाइस कर सकते हैं भाई कि auditor is advised not to exclude closing inventory from his, कहाँ से एक्सक्लूड कर रहा था वो क्लोजिंग इन्वेंट्री? प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, राइट?
डन पब्लिक, थोड़ा कंफर्ट आ रहा है? अच्छा, 510 के आंसर्स थोड़े से लेंथी होने वाले हैं बिकॉज वो प्रोसीजर ही वैसा है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस में। सो यू विल सी एवरीवेयर वॉट एवर वी आर राइटिंग वी हैव टू एक्सप्लेन इट वेल कि भाई ऑडिट प्रोसीजर क्या है, एंड बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो अलॉन्ग विद द कंक्लूजन दैट यू वांट टू गिव, राइट? अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। Nikita, will you read this question, please? Question number 83. क्या आवाज नहीं आ रही है? यस्ती के बाद कुछ आवाज नहीं आई। The newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current paid financial statements. What about audit procedures should be performed for this purpose? कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ओनली निकिता विल आंसर। निकिता, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट में। आराम से, टेक योर टाइम। निकिता, क्या मैम क्वेश्चन? ऑडिटर जो है हाँ हाँ, बोलना, सॉरी। मैम ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगी एडिशनल प्रोसीजर्स क्या एडिशनल to determine whether the effect on current period financial statements है कि नहीं। हम्म और और मैम ऑडिटर कंक्लूड करेगी जो मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो जो कम्युनिकेट किए थे मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू जी से। हम्म आप बहुत आगे नहीं चलेगा ये स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैं पता है क्यों ये क्वेश्चन पूछी, जस्ट टू चेक दिस क्वेश्चन इज। क्या बोल रहा है कि ऑडिटर वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिट प्रोसीजर तो आप अभी तक लिखते आए हो ना। सुनो ना, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 80 एंड क्वेश्चन दिस 83 इज द मैम इसमें सेम वो आंसर। वाला होगा शायद, वो जो ओपनिंग बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड कर देते हैं एग्जैक्टली करंट। एग्जैक्टली, ओपनिंग हाँ बैलेंस यस ब्रॉट फॉरवर्ड वाला मैम। पॉइंट हो गया, देन उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्कशन हो गया, और यस फिर परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, और उसके अंदर यस के 3 प्रोसीजर हो गए। इट्स द सेम क्वेश्चन कि ओपनिंग यस मैम। बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे लेना है, सेम प्रोसीजर, ठीक है ना? अब कोई नहीं भूलेगा। तो ये वाला आंसर ना एक बार आप खुद से होमवर्क करना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है? आई एम नॉट अगेन राइटिंग दिस बिकॉज ये हो गया है, हमने कवर कर लिया है इस चीज को, ठीक है? सुप्रीत, आर यू हियर? Yes, ma'am. हाँ, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 84? What is the objective of the auditor with respect to opening balance when conducted an initial audit engagement as per the relevant essay? क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? ओनली सुप्रीत यू विल आंसर। हाँ, बाकी बच्चे म्यूट, प्लीज म्यूट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस को चेक करे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम। नहीं, दो ही एंगल कवर होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में, और अपन ने वो एक क्वेश्चन में अभी लिखा है। देख कहाँ पर लिखा था।
82, क्वेश्चन नंबर 82। The objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. पहला, whether the opening balance contain any misstatement जिसकी वजह से current period को नुकसान हो रहा है, या तो फिर जो accounting policy है वो correctly reflect कर रही है, and जो अगर कोई changes हुए हैं तो whether they have been properly disclosed, accounted and disclosed as per AFRF. यही ऑब्जेक्टिव होता है अपना, राइट? दो ही ऑब्जेक्टिव है, सो ये ए एंड बी। मैं वापस नहीं करेंगे, आप ये होमवर्क में कर लोगे ये दो आंसर कंप्लीट, तो आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। अरे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या? 5 1, क्या बात है, इतना कट टू कट। देन टुमारो वी हैव टू पिक अनदर स्टैंडर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 85। विजन आप पढ़ोगे ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. In an initial audit engagement, in the case of inventories, the current period's audit procedures on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period. Therefore, in such a case, additional audit procedures become necessary to the auditor may obtain sufficient appropriate audit evidence. Discuss those additional audit procedures. राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ये क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जब हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे इन्वेंट्री पे, सो वी आर गेटिंग वेरी लिटिल ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, राइट? सो नाउ वी आर स्केप्टिकल यार, फिर कि इन्वेंट्री को कैसे चेक करें ना, जिससे अपने को ओपनिंग बैलेंस पे भी कंफर्ट आना चाहिए। सो व्हाट आर द, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट आपके एमटीपी लास्ट ईयर के एमटीपी पे था 510 का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। additional audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence in case of initial audit engagement as per SA 510. In case of inventories when the current audit procedures, ये पता है आपके पूरे स्टैंडर्ड का सबसे लास्ट टॉपिक है जहां पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज का, या नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस क्या प्रोवाइड, क्या मिलेगा आपको, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जिसके अंदर डील किया गया था करंट एसेट। तो इन्वेंट्री करंट एसेट है, तो करंट एसेट के लिए उन्होंने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर दिया था। इन केस ऑफ इन्वेंट्री व्हेन द करंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period, the auditor shall, पहला, observe current physical count and reconcile it to the
opening inventory count. Second, perform audit procedures on opening balance valuation. And तीसरा, perform audit procedures on gross profit and कट ऑफ. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यार करंट पीरियड को ऑडिट करते करते हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैसे कंफर्ट पा सकते हैं. अस्मिता, अगर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मैं एंटिटी के क्लाइंट, मैं एज पर ऐसे 501 आई हैड गॉन टू क्लाइंट प्लेस एंड आई एम अटेंडिंग द इन्वेंट्री काउंट. एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन मी फॉर 2 मिनट्स. आपको लिखने का टाइम मिल जाएगा. अगर मैं क्लाइंट प्लेस पे गई हूँ 31 मार्च 2025 को टू डू द ऑडिट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और मुझे शक है कि यार ओपनिंग इन्वेंट्री करेक्ट है या नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, आई ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मैंने फिजिकल काउंट करके भी अभी वेरीफाई कर लिया है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री का कंफर्ट चाहिए. सो ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज किया होगा मटेरियल उसको मैं माइनस कर दूंगी, एंड ड्यूरिंग द पीरियड जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा या सेल हुआ होगा उसको मैं एड बैक कर दूंगी, सो दैट मैं 1 अप्रैल 2024 के इन्वेंट्री ऐड पे कर चले दो. जाऊं. Right? This is what is reconciliation of the opening inventory. You can do that based on the closing inventory. फिर एक बार ओपनिंग इन्वेंट्री पर आ गए तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री के टाइम पे कौन सा रेट प्रिवेलेंट था रॉ मटेरियल के लिए, डब्ल्यूआईपी के लिए, एफजी के लिए, आई कैन मल्टीप्लाई दैट एंड उसके हिसाब से मैं वैल्यूएशन पे कंफर्ट ले सकती हूँ. अलॉन्ग विद दैट मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके ये देख सकती हूँ क्या कि ड्यूरिंग द पीरियड का जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है उसके हिसाब से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अननेसेसरी मैंने प्रॉफिट लोड तो नहीं करके रखा हुआ था. एंड आई विल ऑल्सो परफॉर्म द कट ऑफ प्रोसीजर ओपनिंग के टाइम का, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपको चैप्टर 5 में कट ऑफ प्रोसीजर सिखाया था कि 31 मार्च का, तो ओपनिंग बैलेंस के भी 31 मार्च के आसपास के जो स्टार्टिंग के ट्रांजेक्शन रहे होंगे और एंडिंग के ट्रांजेक्शन रहे होंगे उसके जस्ट फॉलोइंग डेट्स के ट्रांजेक्शन वो मैं चेक कर लूंगी, उससे मुझे कंफर्ट आ जाएगा इन्वेंट्री का, राइट, कि ओपनिंग इन्वेंट्री करेक्ट है या नहीं है. सो इट्स अ गुड प्रोसीजर. अभी एक होमवर्क करोगे, ये जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए है तो वो ये वाला टॉपिक आपके बुक से पढ़ना कि ओपनिंग करंट लाइबिलिटी, करंट असेट एंड लाइबिलिटी एंड नॉन करंट असेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी कवर करो बिकॉज यू हैव सम 5-7 मिनट्स लेफ्ट फ्रॉम द क्लास, राइट. क्वेश्चन तो सारे कवर हो गए, आप एक बार अभी कवर कर लो आपके नोट से एंड देन यू विल बी थ्रू विथ ऐसे 510 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. मैम ये जो अभी क्वेश्चन लिखवाई है इसमें थर्ड लाइन में प्रोवाइड के बाद क्या लिखा है? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर कहाँ, कौन सा वाला? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ ना. दी रहने दो अभी 2 मिनट. नहीं, थर्ड लाइन में। प्रोवाइड लिटिल ऑडिट एविडेंस अच्छा हाँ, लिटिल ऑडिट. रिगार्डिंग इन्वेंट्री. ठीक है, आप कंप्लीट कर लो इसको. मैम ये 85 का एक बार क्वेश्चन का मीनिंग बता दीजिए, मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा ओके, देख 85 का ना क्वेश्चन सिंपली क्या बोलता है कि जब आप करंट पीरियड का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार मुझे ना इन ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर कुछ कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है. ऐसे 510 बोलता है ना कि आप करंट पीरियड ऑडिट करते करते भी आप चेक करो कि आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कंफर्ट है या नहीं है. आपको नहीं मिल रहा ओपनिंग बैलेंस पे ऑडिट एविडेंस, तो आप कैसे लोगे? सो उसके लिए आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या लगा सकते हो? जो इनिशियली ऑडिट ऐसे 510 में बोला कि चेक द ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये सब वो तो सब आप कर चुके हो, बट करंट पीरियड का ऑडिट करते करते आपको ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार कुछ तो घोटाला है, देन यू डू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. या प्रियंका? यस। एवरीवन, चलो अभी मुझे बताओ कल क्या करना है. कल कौन सा स्टैंडर्ड उठाएंगे हम? Tomorrow we will do essay 610 and if time permits then we will do essay 550 together. ठीक है, so related party and
यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये दोनों करना है हमको कल क्वेश्चंस में। चलेगा, कल मिलेंगे गाइस। चलो, प्लीज हैव योर लंच। आई नो बहुत सारे लोगों का बच्चों का लंच मिस हो जाता है बिकॉज क्लास बैक टू बैक चल रहा है। आई ऑल्सो हैव माई लंच एंड आई नो यू आर डू पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइज। इट्स नॉट इजी भूखे प्यासे बैठ करके क्लास करते रहना, बट यू आर रिस्पेक्टिंग माई टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है। अभी सीए फाइनल का क्लास ना आजकल रात में 12 बजे तक चलता है, सो आई टेक 6 आवर्स क्लास फॉर सीए फाइनल। उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। सो 2 बैचेस फॉर सीए इंटर ऑडिट, 1 बैच फॉर एसएम and 2 classes for CA final. बहुत पैक शेड्यूल है, so thank you so much for respecting my time guys, and I really appreciate that. चलो, bye bye, see you tomorrow. Bye 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 bye. बाय मैम।